पार्ट 15 मेरी चीन यात्रा। मनुष्य अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। मेरे मन में कुछ आकांक्षाएं हैं। उनमें से एक है विदेश यात्रा करना। ईश्वर ने जल्दी ही मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। विश्वविद्यालय के किसी काम से मुझे अचानक चीन जाना पड़ा। मैंने चीन के बारे में जो कुछ पढ़ा या सुना था, जब जहाज शेंजन हवाई अड्डे पर उतरा और हम हवाई अड्डे के बाहर निकले, तब तक शाम के 5 बज चुके थे। विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हमें लेने आए थे। होटल जाने का मार्ग कार से करीब घंटे भर का था। हम शहर की सड़कें देखकर हैरान रह गए। चौड़ी और अत्याधुनिक साफ सुथरी सड़कों के दोनों ओर हरे भरे वृक्षों की सुंदर कतारें थीं। बिजली के खंभे और लाइटें सुंदर ढंग से थीं। कारें यातायात के नियमानुसार कतार से चल रही थीं। कहीं किसी भी सड़क पर गड्ढों का नामो निशान नहीं था। सभी साइन बोर्ड चीनी भाषा में थे। सड़क के दोनों ओर आकाश को छूती नई नई इमारतें थीं। अगले कुछ दिनों तक चीनी सड़क, बिजली, पानी, बस, मेट्रो, टेलीफोन तथा अन्य सुविधाएं देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मामले में चीन अत्यधिक प्रगति कर चुका है और कई मामलों में पश्चिमी देशों को भी पछाड़कर आगे निकल चुका है। हम अभी इस मामले में चीन से बहुत पीछे हैं। एक अन्य बात जो हमारे देखने में आई, वह थी चीनी नागरिकों का अपनी भाषा से प्रेम। इमारतों पर, बाजारों में, अखबारों, पत्रिकाओं में एवं टीवी पर मात्र चीनी भाषा का बोलबाला था। कोई भी अंग्रेजी में बात करने को तैयार नहीं था। विश्वविद्यालय के काम से हम बहुत से चीनी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, पर हर जगह वार्तालाप दुभाषियों के माध्यम से हुआ। हमने पाया कि लोगों की अंग्रेजी कमजोर थी, पर अंग्रेजी आने पर भी अधिकारी दुभाषियों की सहायता से बात करते। इस प्रकार के वार्तालाप से बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि चीनी अधिकारी क्या कहते थे वह हमें पता नहीं चलता था। दुभाषी के संक्षिप्त रूपांतर से ही हमें संतोष करना पड़ता था। सहज वार्तालाप असंभव था। कई बार चीनी अधिकारी हमें भूलकर आपस में ही लंबे समय तक वार्तालाप करते रहते और हम मूर्खों की तरह उनका मुंह ताकते रहते। हमें ऐसा लगा कि हम भारतीयों के विपरीत चीनी समाज अपने में ही मगन रहता है और विदेशियों की अधिक परवाह नहीं करता। होटल में हमारे कमरे में चीनी हरी चाय का प्रबंध था, जो कि चीनी लोग पीते हैं। विश्व में लगभग हर जगह होटल कक्षों में चाय कॉफी के साथ दूध और चीनी का प्रबंध होता है, पर चीन में नहीं। इसी तरह सुबह नाश्ते में होटल में मात्र चीनी व्यंजन ही उपलब्ध होते थे। ऐसा लगता है मानो चीनी कह रहे हो, खाना हो तो खाओ, हम तो यही दे सकते हैं। दूसरी बात यह दिखाई दी कि चीनी लोगों ने पूर्ण रूप से पश्चिमी वेशभूषा और रहन सहन अपना लिया है। हर एक व्यक्ति कमीज, टी शर्ट और जीन्स या पैंट पहने दिखाई पड़ा। भारत में देशी परिधान जैसे कि कुर्ता पजामा, सलवार कुर्ता, साड़ी और धोती इत्यादि बहुत लोग आज भी पहनते हैं, परंतु चीन में किसी भी किस्म का चीनी परिधान पहने लोग हमें नजर नहीं आए। न ही हमें कहीं परंपरागत ढंग से बनी इमारतें दिखाई दी। हर जगह हर चीज में पश्चिमी देशों की नकल दिखाई दी। अगर हम चीनी भाषा में चमचमाते साइन बोर्ड बाजार में नजरअंदाज कर दें, तो शेंजन कोई अमेरिकी शहर ही लगे। जीवन के लगभग हर एक पहलू में पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के बावजूद एक अपवाद के रूप में चीनी समाज का अपनी भाषा से अटूट प्रेम आश्चर्यजनक है। चीन में स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई चीनी भाषा में होती है। अगर कोई विदेशी विद्यार्थी चीन में पढ़ने आए तो उसे पहले 1-2 वर्ष तक चीनी भाषा में पारंगत होना पड़ता है। शेंजन यूनिवर्सिटी टाउन के मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष ने हमें बताया कि वहां 6.5 लाख पुस्तकें चीनी भाषा में हैं, जबकि मात्र 50,000 पुस्तकें ही अंग्रेजी भाषा में हैं। विज्ञान एवं तकनीकी विषय भी चीनी भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए चीन की सरकार लगभग हर एक महत्वपूर्ण विदेशी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में तुरंत उपलब्ध कराती है। चीनी बुद्धिजीवी विशेषतः विज्ञान के क्षेत्र में अक्सर अंग्रेजी समझते हैं, पर ठीक से न बोल पाने में असमर्थ होते हैं। मैंने शेंजन विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक शोध पर भाषण दिया, जिसे विद्यार्थियों ने दत्तचित्त होकर सुना और प्रश्न भी किए।
पर जिस तरह धारा प्रवाह अंग्रेजी का रिवाज हम भारत के विश्वविद्यालयों में देखते हैं, वैसा चीन में बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोचता रहा कि वैसे तो भारत और चीन दोनों ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिने जाते हैं, पर आज इनमें कितना अंतर है। चीन ने अपनी भाषा को अक्षुण्य रखा और विदेशी भाषाओं को नहीं अपनाया। इसके विरुद्ध भारत ने देशी भाषाओं को महत्व नहीं दिया और शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को पूर्ण रूप से अपना लिया। इसका नतीजा यह निकला कि आज हिंदी जैसी भारतीय भाषाएं मात्र रोजमर्रा की काम चलाऊ भाषा के रूप में ही प्रयोग होती हैं और हर किस्म के कार्यों में भारत में अंग्रेजी प्रयोग होती है। दूसरी ओर भारत ने अपने पहनावे और रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा, जबकि चीन ने इनका लगभग पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। धर्म का आधुनिक चीन में कोई स्थान नहीं है, जबकि धर्म और आध्यात्म अभी भी भारत के सर्वांग में ओतप्रोत हैं। यह विचार करने योग्य बात है कि चीन ने अपनी पुरानी सभ्यता का काफी हद तक त्याग कर दिया, पर भाषा को ही क्यों अपवाद रूप में छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण सोच रही होगी। पिछली शताब्दी में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। कम्युनिस्ट विचारधारा में संस्कृति और पुरानी रीति रिवाजों को नकारना अपेक्षित है। भाषा को बनाए रखने से जनता को नियंत्रित रखने में मदद संभव है। चीनी भाषा बनाए रखने से जनता एक तरह से विदेशी सोच के प्रभाव में आने से बचती है। कुछ भी हो, पर मेरी यह यात्रा एक यादगार यात्रा थी।